कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर पहली बार मेयर और पार्षद चुनावी जंग में परीक्षित देसवाल की पहली परीक्षा। रोहतक में आज परीक्षित देसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अपना गढ़ बचाने की चुनौती, तो भाजपा को हुड्डा का गढ़ तोड़ने का सपना। परीक्षित देसवाल ने क्या कहा, देखिए इस खास बातचीत में। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहतक का जो मेयर का चुनाव है वो बड़ा टफ हो गया है, मुकाबला जबरदस्त है, क्योंकि रोहतक जो गढ़ है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। अभी जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुए उसमें भी रोहतक की ज्यादातर सीटें लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा जताया। पहली बार चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस जो इलेक्शन लड़ रही है उसमें जो पार्षद हैं उनको भी चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। तो ये एक तरह से ना मतलब विधानसभा से कम वोट नहीं है, या एक एक वोट की कीमत हो रही है। तो हम बात करेंगे 11 वार्ड से परीक्षित देसवाल पर भरोसा जताया है। तो आज दीपेंद्र हुड्डा इनके चुनाव को एक तरह से बूस्टअप देने के लिए खुद यहाँ गांव सादखेड़ी में पहुंचे। बहुत भारी भीड़ थी। मुझे लगता है कि जो विधानसभा का इलेक्शन था उससे भी कहीं ज्यादा हॉट ये इलेक्शन है। देखते हैं कि परीक्षित पर लोग कितना भरोसा करेंगे। मैं तो इनसे पहली बार मिली हूँ, जान लेते हैं। परीक्षित भाई, आज दीपेंद्र खुद आपके चुनाव प्रचार में आए, तो इतना जोर लगाना पड़ रहा है। सारिका जी, पहले तो आपको नमस्कार। जी जी, शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी शुक्रिया। जोर लगाने वाली बात नहीं है मैडम, सभी कार्यकर्ता है। पार्टी बहुत बड़ी है, कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी है। बिल्कुल, सबकी जिम्मेवारी फिक्स की जाती है। ठीक है। एमपी साहब की भी जिम्मेवारी फिक्स हुई है। ठीक है। तो कांग्रेस से पार्टी प्रत्याशियों को, मेयर को चुनाव लड़ा रही है, तो सबकी ड्यूटी बनती है यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सांसद भी है, वो सांसद भी हैं, उनकी ज्यादा ड्यूटी बन जाती है। बीजेपी वाले भी तो यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। अरविंद शर्मा जी उधर से हैं, तो वो भी प्रचार करने आज गांव में, बलियाना गांव में आए थे। ठीक है। मोहन बडोली तो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी बलियाना में आए हैं प्रचार करने के लिए। आप एक तरफा ये कैसे बोल सकते हो कि दीपेंद्र जी हुड्डा जी आए हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये चुनाव इस कदर हो गया कि पार्षदों के चुनाव को लेकर भी मतलब बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए हुए हैं। तो एक मैंने एक और देखी, जब एक बार सिंबल पे इलेक्शन हो जाता है ना, चाहे वो पार्षद है चाहे सरपंच है, वो आगे फिर विधानसभा का दावेदार होता है। ये मैंने लंबे टाइम से मैं चुनाव को कवर कर रही हूँ, तो इस पे एक बारे में क्या सोचते हैं? सारिका जी, ऐसा है, लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं को जो सोल्व करेगा, उनकी सुनेगा, ठीक है, उनका समाधान करेगा, और वो प्रयासरत रहेगा उन चीजों के लिए, ठीक है, तो लोग अपना आशीर्वाद आगे के लिए भी दे देते हैं। लेकिन मैंने तो पहली बार चुनाव लड़ा है, और मेरे गाँव राउंड सब ने इकट्ठा होगी, और भी कैंडिडेट उठ रहे थे, उन्होंने भी मना, सबने स्वार्थ त्याग कर दिया, समर्थन कर दिया। ठीक है, मैंने भी त्याग कर दिया, आगे चेहरा मेरा कर दिया। अच्छा। पहले तो गांव की टिकट मिली मेरे को, उसके बाद पार्टी की टिकट मिली है। ठीक है, ठीक है। तो वो ऐसा है कि जब गांव टिकट देता है तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है। एक साधारण से कार्यकर्ता रहे हैं आप कांग्रेस के, और पार्टी ने आप पर इतना बड़ा भरोसा जताया कि टिकट दी और मैदान में उतार दिया, ये कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया, हुड्डा साहब ने भी और पूरी पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई 2 महीने या 1.5 महीने से चुनाव में नहीं आया हुआ। मैं पिछले काफी टाइम से प्रयासरत रहा हूँ, समाज सेवा करता रहा हूँ, लोगों के बीच में आके लोगों की समस्या सुना, लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, या काम की है या कोई भी है, या उनके धर्म कर्म की कोई चीज़ है, तो मैं बीच में रहा हूँ। चाहे वो खिलाड़ियों को लेके है, स्कूल को लेके है, या पानी के पीने की समस्या रही है तो ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, वाटर कूलर वगैरह, मैंने इस टाइप के काम बहुत किए हैं। परीक्षित भाई, बिल्कुल 2 दिन बाकी हैं, मुकाबला आ गया है, बता रहे हैं कांटे की तरह। जी जी। तो रोहतक पे सबकी नजर है। मैं सोनीपत करनाल कवर करती हूँ, मैं जाती हूँ ना वहाँ, सब देखते हैं मेरी वीडियो, तो वो जाते ही पूछते हैं रोहतक में क्या रहेगा, क्या चल रहा है रोहतक में। दर्शकों को बताए क्या रहेगा और क्या चल रहा है। देखो मैडम, मैं जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, लोगों का बहुत ज्यादा स्नेह प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे तो निश्चित जीत, बड़ी जीत दिखाई दे रही है। और लोगों का प्यार आपने देखा था आज इस प्रोग्राम में। ठीक है। तो वो अपने बेटे और भाई को ही आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बहुत प्यार मिल रहा है। गाँव में भी बहुत ज्यादा, बलियाना गाँव है मेरा, वहाँ भी बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं लोग, बहुत स्नेह दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। खेड़ी गांव में भी आज यहाँ प्रोग्राम किया था, खेड़ी गांव से भी बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है।
फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तीसरी बार बन रही, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और इस ट्रिपल इंजन के जो उनका डायलॉग है, इस डायलॉग को लेकर दीपेंद्र हुड्डा लगातार जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई 2 इंजन थे तब इन्होंने किया नहीं, ट्रिपल इंजन थे तब नहीं किया। अब ये बात बिल्कुल आखिर में ट्रिपल इंजन पर आकर अटक गई है। वो कांग्रेस बीजेपी को पूरी तरह से अटैक करने पर लगे हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे जान लेती हूँ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भी काम करना होता तो उस इंजन में कर लेते, तीसरे में। ये तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक इंजन हमें देना जरूरी है। ऐसा है जी, जो इंजन वाली बात है, जिनको अपने एक इंजन के ऊपर भरोसा नहीं था, 3 इंजन क्या करेंगे। हमारा एक इंजन इतना मजबूत उतार दिया गांव ने, और हमारे को दूसरे गांव से भी, खेड़ी साथ से भी समर्थन मिल रहा है। और ओमेक सिटी और माजरा गांव, चारों टैगोर कॉलोनी, सारी कॉलोनियों ने पिंकू भाई के ऊपर विश्वास जताया है। जो दूसरा कैंडिडेट है उनका सभी को अतीत का पता है, किस टाइप का वो बंदा है। बीजेपी को भी मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी टिकट देकर पछताएगी। अच्छा, पिछली बार भी हमारे चुनाव में बीजेपी का कौन है मुकाबले में यहाँ? राजेश प्रधान है, बलियाना गांव से ही। ठीक है। पिछली बार विक्की पंडित की वाइफ को मिला था टिकट, तीसरे नंबर पे थी, राजेश चौथे नंबर पे था। अब की बार भी राजेश चौथे नंबर पर ही आएगा, मैं ये वादा करता हूँ। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर इस एरिया में भूपेंद्र हुड्डा का है रुतबा, मैंने देखा है, क्योंकि लगातार उनके बेटे सांसद बने हैं, वो विधायक बनते आ रहे हैं। तो ये जो छोटा चुनाव है ना, ये भाईचारे का, ये कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जी, हमारे परीक्षित देशवालों की जीत पक्की है। देशवाल साहब, एक अंतिम छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि चुनाव का दौर चल रहा है, जितना भी जो भी भाईचारा मेरे को जानता है, मेरे को समझता है, लोगों के बीच में जाकर, जिसमें जो मेरा क्षेत्र है वार्ड नंबर 11, उनसे ज़रूर मेरे लिए वोट की अपील करें, ताकि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का अच्छे से समाधान कर पाऊँ और जीत निश्चित हो जाए मेरी। तो मैं अपने भाईचारे को यही कहना चाहूँगा कि आप भी सभी अपने भाई और बेटे के लिए आशीर्वाद मांगें। बहुत बहुत शुक्रिया परीक्षित देशवाल का। ये तो अपने सिंबल के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। मैं अपील करती हूँ कि मतदान जरूर करें। बहुत अच्छा मौसम है, विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो पाई थी। मतदान करना हम सबका हक है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है, होली आने वाली है। ये त्योहार किसका मनेगा, ये होली रंग बिरंगी किस पार्टी की होगी, थोड़ा सा इंतजार किए देखते हैं, इंतजार करते हैं। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।